चंद महीने पहले जब सुक्खू सरकार बनी थी, तो उसके बाद एक बहुत बड़ी धारणा निकल कर सामने आई थी कि इस सरकार में और कुछ अभी तक नज़र आया हो या ना आया हो, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये नज़र निकल कर सामने आई थी कि सुख की सरकार में सबसे बड़ा सुख ये है कि इसकी कोई सूचना लीक नहीं होती। अफसरों तक ये बात चली गई कि भैया अगर खबर कहीं लीक हुई, चाहे वो कैबिनेट से जुड़े एजेंडों की है या किसी और चीज़ से जुड़ी हुई है, तो शामत आई समझिए। 3 महीने तक बहुत यही धारणा और मजबूत होती चली गई कि सुक्खू सरकार में सब कुछ लीक प्रूफ है भाई, छोटी सी बात भी जो है वो बाहर नहीं जाती। इस वजह से हम जैसे खबर नवीसों की भी कहीं ना कहीं एक तरह से सूचना के अभाव में हमें भी एक तरह से परेशानी का सामना करना पड़ा कि सरकार में जो हो रहा है या जो होने जा रहा है उसका क्या असर होगा। कोई भी मतलब पूर्वानुमान लगाना संभव ही नहीं था। लेकिन 2 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि सब किए किराए पर पानी फिर गया और माहौल ऐसा बन गया कि मानो सरकार की सूचना लीक होना तो छोड़िए कि सरकार की सूचनाओं का जो बांध था वही टूट गया। हिमाचल प्रदेश सरकार कहीं भी अस्थायी टीचरों की नियुक्ति करने नहीं जा रही है। मैंने भी अखबारों के माध्यम से आज सुबह पढ़ा कि सरकार ने शिक्षा निदेशक, उप निदेशक के माध्यम से नियुक्तियां करने जा रही है। किसी भी प्रकार की बैकडोर नियुक्तियों का सरकार की कोई मंशा नहीं है। जैसे जेबीटी की भर्ती डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी करेंगे। टीजीटी की भर्ती है, वो भी टीजीटी एंड सीएनवी की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे। और लेक्चरर +2 के वो स्टेट लेवल पे, डायरेक्टरेट लेवल पे होगी। तो जो कमेटी है उसे सिर्फ ये कहा गया है कि आप जहां जहां शिक्षक खाली है उन पदों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी और जो नियुक्तियां होगी वो पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत की जाएगी। वो जो उसमें उसके 10th के एग्ज़ाम्स होंगे या +2 के होंगे या उसकी जो एकेडमिक डिग्री होगी उसकी, और टैट के जो नंबर होंगे, उस आधार पे, एकेडमिक के आधार पे जो है वो उसको जो भर्ती की जाएगी। ठीक है, ये कोई परमानेंट भर्ती तो नहीं होगी, अभी तो हमने उसमें वो नहीं किया है कि कैसे होगी क्या होगी, मगर परमानेंट नहीं होगी तो ये फिक्स टाइम की होगी। जब तक रेगुलर नहीं आएंगे फिक्स टाइम की होगी। और मगर ये है कि सैलरी भी जो है वो कैबिनेट डिसाइड करेगा या मुख्यमंत्री जी करेंगे, फाइनेंस में जाएगी। तो इसको जो सब कमेटी की परसों दोबारा हमने मीटिंग बुलाई है और परसों जो है हम इस पॉलिसी को कैबिनेट को भेज देंगे। अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। जिस ताज़ा मसले पर हम बात कर रहे हैं वो मसला जुड़ा हुआ है शिक्षा विभाग में भर्तियों को लेकर। सरकार की तरफ से एक कागजी सरकारी कागज सामने आ गए, सोशल मीडिया पे वायरल हो गए कि अगर अब नियुक्तियां होंगी तो इस आधार पे होंगी। और एक तरह से ऐसा माहौल बन गया नियुक्तियों को लेकर कि हर किसी को अपना आप एक तरह से अनसिक्योर महसूस होने शुरू हो गया। भाजपा ने तो क्या हमलावर होना था, आम पब्लिक, जिन भर्तियों से जुड़े हुए, जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग थे, वो भी इसमें तैश में आ गए कि भैया ये क्या बात हुई कि आप एक तरह से अग्निवीर का जिस तरह से अभियान केंद्र सरकार ने चलाया था उसी तरह से आप लोग भी उसी अभियान की तरफ बढ़ रहे हो। एक दिन पहले सरकार के काबीना मंत्री ये सारा ड्राफ्ट जो है जिस तरह से भर्तियां होनी है उसके बारे में सार्वजनिक तौर पर उनकी बात कह देते हैं, लेकिन अगले दिन सुबह ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ये डिनाई करने पड़ता है, इस बात का खंडन करने पड़ता है कि भैया ऐसी तो कोई नीति ही नहीं है, हम इस पे काम कर ही नहीं रहे हैं, हम रेगुलर आधार पे नियुक्तियां करेंगे। नियुक्तियों की बात आई और जब कंट्राडिक्टरी चीजें सामने आई तो बवाल उठना जाहिर सी बात थी। सियासी विरोधियों को मौका मिल गया कि आप तो ये कहते थे, कर आप ये रहे हैं। खैर, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें हुई, लेकिन डैमेज इतना हो चुका था कि उसका डैमेज कंट्रोल अभी कर भी लिया जाता है तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नज़र नहीं आता। अब सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आती है, जो कि अभी भाजपा तो छोड़िए, कांग्रेस के भीतर ये शोर मच चुका है और ये तंज कसे जा रहे हैं सरकार के ऊपर कि ये कमेटियों की सरकार है, धड़ाधड़ कमेटियों का गठन। और ये हकीकत भी है।
सुख की सरकार ने आते ही तमाम ऐसे संस्थानों को डीनोटिफाई कर दिया, जिसमें चाहे वो स्वास्थ्य संस्थान थे, चाहे शैक्षणिक संस्थान थे या कोई और थे, उनको डीनोटिफाई कर दिया। फिर शोर मचा। उसके बाद क्या हुआ? सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया कि अब ये तय करेगी कि किस संस्थान को दोबारा पुनः बहाल करना है या किसको वाइप आउट ही कर देना है सिस्टम से। और जब ये सारी चीजें हो रही थी तो साथ ही साथ जिस तरह से शैक्षणिक विभाग में नियुक्तियों वाला मुद्दा था, इसमें भी काबीना मंत्री के तहत एक वो कर दिया गया कि एक कमेटी बनेगी जो कि शर्तें तय करेगी। शर्तें भी तय हुई। इस कमेटी की शर्तें लीक हो गई और बाद में सरकार को एक तरह से रोल बैक करने पड़ा इस मसले में कि हम इस चीज से अपने जो कदम है या जो भी नोटिफिकेशन सामने आई हैं वो गलत है, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी चीजें हुई तो आखिर क्यों हुई? क्या कट एंड पेस्ट वाला वाकया तो ये माना नहीं जा सकता। खबर तो ये भी आ रही है कि कमेटी ने ये सारी जो चीजें थी, जो ड्राफ्टिंग थी शिक्षकों की नियुक्ति वाली, ये आगे फॉरवर्ड कर दी थी और निदेशालय ने इनको जारी कर दिया, इनकी ड्राफ्टिंग कर दी। अब कोई इन भले मानसों से पूछे कि मुख्यमंत्री बड़े हैं या अध्यक्ष महोदय बड़े हैं जो कि इस कमेटी के बनाए गए थे या कोई और। अगर कमेटी बनाई गई तो उसका ये फर्ज बनता था कि पहले मुख्यमंत्री के साथ इस चीज को डिस्कस कर लेते कि भाई साहब हमने ये चीजें जो है वो ड्राफ्ट करी है। कोई भी इफ बट कॉमा जो था वो इसमें रिप्लेस नहीं हुआ। जो निचले स्तर पे तय हुआ वो आगे दे दिया गया और उसकी ड्राफ्टिंग हो गई। ड्राफ्टिंग हो गई तो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई और बाद में एक शर्मनाक तरीके से सरकार को बैकफुट पे आने पड़ा। रोजगार सबसे बड़ा एक जरिया है हिमाचल में और रोजगार से मजाक किस हद तक? माना कि आप सरकार हैं, माना आप सरकार का हिस्सा है, तो फिर कमेटियां क्यों? जो सरकार का जो संबंधित संस्थान है या जो विभाग हैं वो इस पे काम क्यों नहीं कर रहे? अजीब सा लगता है। जो उद्योग मंत्री हैं वो उस कमेटी की चेयरमैनशिप पे बैठते हैं जो कि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है। तालमेल आखिर है क्या? तालमेल किसके लिए है? तालमेल क्या सियासी एक तरह से इंपॉर्टेंस देने के लिए है या फिर आप लोग जो इंपॉर्टेंस है वो बेरोजगारों के लिए बनने वाली नीतियों पर एक्सपर्ट्स के जरिए उनको आप करना चाहेंगे? नहीं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स चाहिए। ये गलत है। अभी एक और मसले पे बवाल उठा हुआ है भांग की खेती को लीगलाइज करने का। उसकी भी कमेटी बना दी गई है। जगत सिंह नेगी जी उसके सर्वे सर्वा बनाए हुए हैं इस कमेटी के अंदर। तो क्या ये माना जाए कि कोई भी काम जो है वो संबंधित विभाग ना करके कोई दूसरे और करेंगे? अगर करेंगे वही करेंगे तो फिर उसके लिए पैरामीटर्स क्या हैं? अगर पैरामीटर्स में यही नहीं है कि जो सरकार के सर्वोच्च हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे कोई डिस्कस ना किया जाए। जो भी आपका मन करता है नीति निर्धारण करने का, जो आकर आपको चार लोग बताते हैं, वैसी ही चीजें आप लोग कर देते हैं और उसके बाद उसमें आपको एक तरह से रोल बैक करने पड़ता है। एक तरह से क्या, फुल फ्लैश तरीके से रोल बैक कर रहे हैं? बताइए कोई डिसीजन ऐसा है जो अभी तक एज इट इज रहा हो? हर डिसीजन हुआ उसके ऊपर एक कमेटी बिठा दी गई कि अब कमेटी तय करेगी। बहुत सारे मुद्दे गंभीर हैं, लेकिन इसके साथ चलता हुआ एक और मुद्दा भी है और वो मुद्दा है उस सरकार की छवि का जिसका अभी छवि निर्माण हो ही नहीं पाया है। बड़े बड़ी टैगलाइंस तो दे दी गई, लेकिन किसी भी मुख्य बिंदु के नीचे जो छोटे छोटे और बिंदु होते हैं जिन चीजों से सारी एक मैसेज जाता है पब्लिक के अंदर कि सरकार क्या कर रही है, वो तो दिख ही नहीं रही है। अब आप मजाक समझेंगे, सियासत के भीतर जब आप कोई चीज करते हैं तो उसकी चर्चा कहीं ना कहीं बाहर भी होती है। ऑफ द रिकॉर्ड एक घटना आपसे मैं शेयर करता हूं। सचिवालय के भीतर एक मंत्री महोदय खड़े थे। अच्छा खासा रसूख है क्योंकि इस कैबिनेट में मंत्री पद लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू नाप तोल के हर चीज को कर रहे हैं, लेकिन नाप तोल में शायद कहीं कमी रह रही है। उन मंत्री महोदय ने अपने साथ जो दो विधायक
3 खड़े थे, उनके साथ ये कहा कि अगर भाई आज की डेट में चुनाव हो जाए तो मैं कम से कम 10,000 वोटों से हार जाऊंगा। अब इसे आप आत्म सिक्योरिटी कहें या कुछ और कहें, वो आप तय कीजिए। लेकिन उनके साथ जो विधायक थे उन्होंने कहा कि भैया आप अपने 10,000 की वोट कर रहे हो, अपने 10,000 वोटों के अंतर की बात कर रहे हो हारने की। मैं तो ये कहता हूं कि आप कांगड़ा जिला में चुनाव ही मत करवाइएगा, 10 सीटें हार जाएंगे। 10,000 वोट बनाम 10 सीटें, क्या मैसेज आ रहा है? ऐसे ऐसे जो मैसेजेस होते हैं जो सचिवालय के भीतर से निकल के या इन लोगों के बीच की चर्चाओं से निकल कर सामने आते हैं, वो हकीकत में कहीं ना कहीं इतने घातक भी माने जा सकते हैं सियासी तौर पर कि अगर आप लोग सरकार का हिस्सा हैं तो आप ऐसी बातें बाहर क्यों कर रहे हैं, चाहे वो विधायक आपके अपने ही थे, लेकिन बात तो निकलती है। इस किस्से से याद आया एक और किस्सा, इसमें भी एक मंत्री महोदय का ही नाम आ रहा है। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ चर्चा में कहीं कह दिया कि ये सरकार किसी काम की ही नहीं है। कितनी बड़ी बात। कुछ तो अगर आपकी सियासत के लिहाज से ही बात करूं तो कुछ लोगों को ऐसी चीज़ों का पता होना चाहिए कि आखिर उनके जो बोल हैं वो तोल मोल के बाहर निकलने चाहिए। आप सरकार में मंत्री हैं और आप ही ये कह रहे हैं कि ये सरकार किसी काम की नहीं है, मतलब आप भी किसी काम के नहीं हैं। फिर किसके काम के लिए सारा काम, इतना ताम झाम, 5 साल के बाद चुनाव, सत्ता परिवर्तन, दावे वादे इरादे, फिर ये किस चीज़ के? तो ये आप तय कीजिएगा, क्योंकि मौजूदा हालात ऐसे हैं जिसमें हम आप आम आदमी की हालत कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़ी हुई है। अगर ये हालात सही रहेंगे तो आम आदमी की हालत भी ठीक रहेगी। बहुत सारे खुफिया तंत्र होते हैं सरकार के पास, हर चीज़ की इनपुट जो है वो लोकल इंटेलिजेंस है या दूसरे जो अदर पार्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है, या जो दूसरे खुफिया तंत्र के लोग आम आदमी में घूमते रहते हैं वो भी तो बताते होंगे। जनता का छोड़िए, जनता में क्या हो रहा है वो आपको भी दिख रहा होगा, आंखें बंद रखेंगे तो वो अलग चीज़ है, लेकिन सरकार के भीतर जो हो रहा है उसके ऊपर गौर फरमाने का दौर अभी बहुत ज़रूरी है। तो ये खुद आप तय कीजिएगा कि इन हालात में हम लोगों की हालत क्या होने वाली है। धन्यवाद।